बोले श्री राम दरबार की जय। पूज्य सद्गुरु शहंशाह संत धनु दरवेश की जय। श्री धनेश्वराय नमः। एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक गर्भवती मादा हिरनी प्रसव की पीड़ा से परेशान होकर जंगल में एकांत स्थान की तलाश में घूम रही थी। उसने देखा नदी के किनारे पर ऊंची ऊंची घास है। उस हिरनी ने विचार किया कि यही स्थान उसके लिए उपयुक्त है। वो उस स्थान पर पहुंचती है और देखती क्या है कि सामने से एक भूखा शेर उसकी तरफ आ रहा है। अब वो घबरा जाती है। वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है तब देखती क्या है कि पीछे से एक शिकारी बाण लिए उसकी तरफ निशाना साधे बैठा है। अब तो वो बहुत ही घबरा गई। अब जब उसने दाईं तरफ देखा तो नदी अपने उफान पर थी। इतने में बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज हुई और एक बिजली गिरी। जो सूखी घास थी उसमें आग लग गई। बोले जय श्री राम। अब चारों तरफ से समस्याओं से घिरी हुई हिरनी प्रसव की पीड़ा से बहुत परेशान थी। अब उसको कोई रास्ता सूझ नहीं पड़ रहा था। तब उसने आंखें बंद करके यही विचार किया कि इस समय मैं अपने बच्चे को ही जन्म दूं। इतने में प्रभु की ऐसी लीला हुई। जोर जोर से बिजली कड़की। जो शिकारी बाण का निशाना साधे बैठा था उसकी आंखें चौंधिया गईं और तीर का निशाना सीधे जाकर शेर की आंख में लगा। पर जय श्री राम। जैसे ही शेर को बाण लगा शेर घायल हुआ तो घायल शेर शिकारी की तरफ दौड़ता है। शिकारी अपनी जान बचाने के लिए भागता है। इतनी देर में जोर से बरसात होने लगती है तो जो घास में आग लगी हुई थी वो आग भी बुझ जाती है और हिरनी ने सुखपूर्वक अपने बच्चे को जन्म दिया। हमारे संत और महापुरुष हमें समझाने का प्रयास करते हैं प्यारे। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है कि हम चारों तरफ से विपत्तियों से घिर जाते हैं। कोई रास्ता सूझ नहीं पड़ता है। उस समय धैर्य धारण करते हुए उस परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने गुरु का ध्यान करते हुए हमें अपने फर्ज की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे संत और महापुरुष कहते हैं भगवत आश्रय एक ऐसी चीज है जो आपके सौंदर्य को निखारती है। जिसने उस परमात्मा का सहारा लिया है उनका आश्रय लिया है उस परमेश्वर ने हर समय अपने बच्चों की अपने भक्तों की संभाल की है। बोलो जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।